तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो लो कैपिटल या फिर एकदम ना के बराबर कैपिटल है, उसके अंदर किए जा सकते हैं, शुरुआत की जा सकती है और आज का यूथ उन्हें शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है राहुल भाई। देखिए, मैं लोगों से एक ही बात बोलता हूं, जस्ट गो टू बेसिक्स, अपने बेसिक्स पे चले आओ। हम सब, भारत जो है वो गांव प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश बोलते हैं, गांव प्रधान देश थे। और आज गांव में जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़े शहरों में नहीं है। जैसे मैं आपको 10 बिजनेस बताता हूं बैक टू बैक, जो गांव से शुरू किए जा सकते हैं और जिनको शुरू करने के लिए कोई करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। सबसे इजी और सबसे सरल, आज भारत देश में बहुत संख्या में पशुधन अवेलेबल है। पशुधन मतलब गाय, भैंस, बकरी, ये हर गांव में है। हर गांव में इसका गोबर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप खाली गाय के गोबर, भैंस के गोबर को इकट्ठा करके वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाइए। ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट मिनिमम 1 एकड़ से शुरू हो जाएगा और बड़ा तो आप जितना बड़ा करना चाहो। और वर्मी कंपोस्ट का सर राहुल भाई आज ये आलम है कि आप 2 से 3 महीने मेहनत करो, पहली बात। उसके बाद पे लगातार फिर ये बनता रहता है और आप सही तरीके से इस काम को करो तो महीने में करोड़ रुपए भी बनाए जा सकते हैं। और करोड़ रुपए बनाने वाले 2-4 लोगों को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूं। अच्छा। जो केवल वर्मी कंपोस्ट बेच के, गाय के, भैंस के गोबर का बेड बना के उसमें केंचुआ डाल के उसकी देखरेख करके उसको कंपोस्ट बनाते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, केंचुआ खाद बोलते हैं। तो केंचुआ खाद एक विकल्प है, जिस विकल्प में बहुत कम पैसा लगता है और बहुत आसानी से बिजनेस हो जाता है और इसमें कोई बड़ी नुकसान की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें खराब होने को चाहिए नहीं। ठीक, पहला हो गया वर्मी कंपोस्ट। दूसरा हो गया, आप प्लांट की नर्सरी शुरू कर लो गांव में। ठीक, आज बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन प्लांट की बड़े शहरों में बड़ी डिमांड होती है, चाहे वो दिखावे के लिए शोकेस वाले प्लांट हों, फिर चाहे वो तुलसी के पौधे हों, चाहे वो बांस के पौधे हों, चाहे वो ड्रम स्टिक के पौधे हों। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं नासिक में जो केवल ड्रम स्टिक के पौधे उगाता है, सहजन के पौधे उगाता है, और वो महीने में सर कम से कम 50,000 से 60,000 पेड़ बेच देता है। महीने 50 से 60,000 बोल रहा हूं मैं आपको। 50 से 60,000 समझ रहे ना कितनी बड़ी जब तुमने बोला एक महीने में? एक महीने में। मैं एक मेरे मित्र को जानता हूं जो गुलाब की खेती करता है और गुलकंद बनाता है। गुलाब की खेती करता है और गुलाब से फिर गुलकंद बनाता है और उसका ईयरली टर्नओवर लगभग 2.5 से 3 करोड़ है। ठीक, और 2.5-3 करोड़ में जब अपन उससे बोलते हैं भाई इसमें मुनाफा क्या है, तो बोलता भाई आप ये मान के चलो लगभग 40% का मुनाफा, मतलब 80 लाख रुपए महीने साल का कमा रहा है। ठीक, अभी मैंने आपको 3 बिजनेस बताया जिनमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें खाली इन्वेस्टमेंट है बड़ी मेहनत का। आपको मेहनत जीवटता से करनी पड़ेगी। तीनों ही बिजनेस में जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको दिन रात झोंकना पड़ेगा और ये भी पहले 3 से 6 महीने आपको ज्यादा समय देना पड़ता है। उसके बाद तो प्रोसेस ऐसा बन जाता है कि आप फिर मॉनिटरिंग भी करोगे तो काम होगा। ठीक, पर पहले 3 से 6 महीने आपको ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और खुशी की बात राहुल भाई, इन तीनों व्यवसाय में गवर्नमेंट आपको 20% से लेकर 40% की सब्सिडी भी देती है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट से लेना चाहो पैसा, फंडिंग, तो सब्सिडी भी देती है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो मैंने सहजन के आपको पेड़ पौधों की बात की। सहजन एक ऐसा पेड़ है राहुल भाई जिसका पत्ती से लेकर जड़ तक सब कुछ बिकता है। पत्ते से लेकर जड़ तक सहजन का पाउडर बिकता है। सहजन का पाउडर 2,500 हजार रुपए किलो तो इंडिया में बिक रहा है। इंडिया के बाहर का तो आप छोड़ दो, और इंडिया में भी इतना बड़ा मार्केट है ना। हरियाणा के पास एक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, सहजन के पाउडर बनाते हैं पत्ती का। हस्बैंड इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के उसने ये काम शुरू किया। 2.5 एकड़ में वो काम, 2.5 एकड़ से उन्होंने काम शुरू किया था। आज 20-25 एकड़ पे काम कर रहे हैं और साल का करोड़ रुपए से ज्यादा बनाते हैं। ये मैं जितने नाम बोल रहा हूं सबकी स्टोरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए, किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि ऐसा मैसेज जाता कि हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, पर ये सारी स्टोरी आप ऑनलाइन डालो, आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर आप जिस गांव में जैसे मेरे एक मित्र हैं जो सहारनपुर में रहते हैं, ठीक है, यूपी के सहारनपुर में, सहारनपुर से वो आंवले के मुरब्बा बनाते हैं, आंवले की चटनी बनाते हैं, आंवले की कैंडी बनाते हैं और 2.5 करोड़ रुपए सालाना का उनका बिजनेस है। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट से लोन लेके उसने बिजनेस शुरू किया था। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करते हैं, 2.5 करोड़ रुपए सालाना का बिजनेस। ये सारी स्टोरी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, जितनी मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ आंवले का मुरब्बा, सिर्फ आंवले का मुरब्बा, चटनी, कैंडी, आंवले का अचार, बस इतने 5-6 आइटम आंवले के बनाते हैं, 2.5-3 करोड़ का धंधा करते हैं। ठीक, एक बिहार की नंद और भाभी, 2 लोगों ने मिलकर अचार का बिजनेस शुरू किया था बिहार से। आज उनका करोड़ रुपए का बिजनेस, 2.5-3 करोड़ का बिजनेस करती है। शार्क टैंक में आई थी, शार्क टैंक में उनको फंडिंग भी मिली। ठीक, तो ये 5 बिजनेस मैंने आपको ऐसे बताया जिन बिजनेसेस में आप गांव से शुरू करो। छोटी सी कैपिटल लगेगी, लगता है इसमें मेहनत, लगती है इसमें पेशेंस, लगता है इसमें कंसिस्टेंसी, लगता है इसमें टाइम। ये 5-6 चीजें वो हैं जिनके लिए आपको है ना बहुत बड़े पूंजी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। आप छोटी पूंजी से शुरू करो। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मैं जबलपुर से हूं बेसिकली। जबलपुर में एक मशरूम का उत्पादन करता है भाई साहब। आज सर वो मशरूम बेच के बैंकॉक थाईलैंड में रेस्टोरेंट खरीद चुके हैं। बैंकॉक थाईलैंड में उनका रेस्टोरेंट चल रहा है मशरूम बेच के। मैं पिछले 25 सालों से उनको मशरूम बेचते देख रहा हूं। एक 10 बाय 10 के कमरे से उन्होंने धंधा शुरू किया था और आज शहर के एक नामी गिरामी मशरूम उत्पादक हैं। वो खाली मशरूम बेच के थाईलैंड बैंकॉक में रेस्टोरेंट। मजाक है क्या सर? बहुत बड़ी बात है। मैं जब शौक हूं ना कि मैंने इतना कमरा, जिस कमरे में बैठ के शूट कर रहे हैं सर, इस कमरे से उनको उत्पादन करते देखा। वो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करते थे। पहले उन्होंने खुद उत्पादन किया, बाद में उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद लोगों से उत्पादन करवाया, फिर लोगों से मशरूम खरीदना शुरू किया, फिर मशरूम का पाउडर बना के मशरूम का पाउडर बेचना शुरू किया, फिर बाद में वही मशरूम का पाउडर पूरे देश में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और उससे उन्होंने पैसा बनाया।
तो ये 6 बिजनेस मैंने अभी तक आपको बताए, जिनमें बहुत छोटी कैपिटल लगेगी, गांव से आप शुरू कर सकते हो, हर छोटे गांव से शुरू कर सकते हो, इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। ठीक, 7वां आप ब्लू टी का बिजनेस शुरू कर लो। ब्लू टी हमारे यहाँ जो अपराजिता जिस पौधे को बोलते हैं, उस पौधे को आप खेती करिए और उसके फूलों को आप छांव में सुखाइए, धूप में नहीं सुखाना, छांव में सुखाना है, जिसमें उसका कलर खराब ना हो। छांव में आप सुखाइए, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी है, सीधे फूल पैक करके बेचिए ब्लू टी के नाम से, बहुत अच्छा बिक रहा है। ठीक, फिर गुड़हल के पौधे आते हैं। गुड़हल के पौधों का बहुत अच्छा पेस्ट बनता है, हेयर फॉल रोकता है। आप गुड़हल के पौधे उगाइए, पौधे के पौधे बिक जाते, फूल के फूल बिक जाते हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो उज्जैन में हैं। उज्जैन में वो महाकाल मंदिर से फूल प्रोक्योर करते हैं, फूल उठाते हैं और उसकी वो अगरबत्ती धूप बत्ती बना के बेचते हैं। करोड़ों का बिजनेस है सर उसका, करोड़ों का। यानी यूजफुल जो भगवान को चढ़ाए जाते फूल जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वो फूल को वहां से उठाते हैं, उनका धूप बत्ती बनाते हैं। पूरा प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने काम पे लगाया है। पूरे प्रोसेसिंग यूनिट में एक ही काम होता है, फूलों को सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसमें कुछ 2-4 और इंग्रेडिएंट मिला के उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती बनाते हैं। तो राहुल भाई, गांवों में इतना स्कोप है। अभी बीच में पिछले साल 1.5 साल पहले, साल भर पहले, जब हमारे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, उस समय एक रील बड़ी वायरल हुई थी। नीम की दातून बेच के एक लड़के ने लाखों रुपए कमाए। तो आज नीम के दातून इंडिया के बाहर इतना एक्सपोर्ट हो रहा है कि आप जितना बेचना चाहो उतना बेच लो, और हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं। सर नीम का दातून तो छोड़ दो, गाय के गोबर के उपले आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बेच लो, आप कितना बेच सकते हो। आप गांव में पॉली हाउस लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40% सब्सिडी देती है पॉली हाउस लगाने में, 40% सब्सिडी। पॉली हाउस लगाइए, पॉली हाउस में उगाइए खीरा, पॉली हाउस में उगाइए शिमला मिर्च, पॉली हाउस में उगाइए जरबेरा की खेती करिए। जरबेरा एक फूल होता है जो एक्सपोर्ट होता है। ये सब कुछ आप पॉली हाउस में लगाइए, कंट्रोल टेम्परेचर में। पॉली हाउस में लगाने के बाद उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये काम करके आप साल का करोड़ रुपए आसानी से कमा सकते हो, केवल 2 एकड़ के पॉली हाउस में। अब आप बोलोगे बहुत बड़ी कैपिटल लगती है, तो भाई बहुत बड़ा मुनाफा भी तो होता है पॉली हाउस में, और सब्सिडी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, तो आप पॉली हाउस लगा लीजिए। तो राहुल भाई, गांव में इतना स्कोप है ना, इतना स्कोप है ना कि 10 बिजनेस तो मैं अभी तक आपको गिना चुका हूं। ऐसे में आपको 50 बिजनेस बता सकता हूं बैक टू बैक बिना रुके, इतना स्कोप है गांव में। आप गांव से शुद्ध मसाले का बिजनेस शुरू करिए। कई शहर ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां धना, हल्दी, मिर्च बहुत क्वांटिटी में उत्पादन होता है और वो किसान एज इट इज बेच देते हैं। आप धना प्रोक्योर करिए, उसको बढ़िया ग्राइंड करिए और शुद्ध धना का पाउडर बना के बेचिए। 60-70 रुपए किलो खड़ा धना मिलता है सर। आप उसको सारा प्रोसेस करने का 20 रुपए भी जोड़ लो तो 80 रुपए किलो की आपकी लागत होती है। 10 रुपए की पैकेजिंग गिन लो तो 90 रुपए की आपकी टोटल लागत हुई। 200 से 250 रुपए तो डी मार्ट में बिकता है, जहां सबसे सस्ता मिलता है, और वो पता नहीं कैसा है। ठीक, जिसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, वहां 200-250 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप मसालों का बिजनेस गांव से शुरू कर सकते हो। तो गांव में इतना विकल्प है ना, इतना विकल्प है ना, हम काम करना नहीं चाहते। बेरोजगारी केवल उनके पास है जिनको काम ना करने की आदत है। जो काम करना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। आप आंख बंद करके देखो और बताओ आपके सर्कल में कितने लोग बेरोजगार हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ आप मिलते हो, तो कितने लोग बेरोजगार हैं? आप 5 भी नहीं गिन पाओगे, क्योंकि आप काम करने वालों के सर्कल में आ गए हो। सर्कल मैटर करता है। ऐसे लोग टकराते भी हैं डेली की, जो बेरोजगार है, पूछते हैं क्या बिजनेस करना है, क्या नहीं करना है, पर वो पूछते बस पूछते हैं, करना एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेना चाह रहे। जिसने एक्शन लिया है, तो हो सकता है 4 महीने भगवान परीक्षा ले, 6 महीने परीक्षा ले, साल भर परीक्षा ले, पर साल 2 साल बाद आप ऐसी जगह आके सेट हो जाते हो कि आप धंधा कहीं पे भी कर सकते हो। तो धंधा करना आज भारत में पिछले 50-100 सालों से सबसे ज्यादा सुगम आज हो गया है। आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सोशल मीडिया का आपको सपोर्ट मिलता है, पूरा वर्ल्ड ओपन है, कहीं पे भी जाके आप माल बेच लो। ये सारी सुविधाएं पहले नहीं थी राहुल भाई। पहले कोई एक्सपोर्ट करता था ना तो उसको इतने इज्जत की नजरों से देता, अच्छा एक्सपोर्टर है वो, एक्सपोर्टर है, ऐसी इज्जत मिलती थी। आज अपने घर के बाजू में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं पता भी नहीं है। हमारे गांव में जरबेरा का एक लड़का एक्सपोर्ट कर रहा है, जरबेरा फूल का। सर साल में 1.5-2 करोड़ का फूल बेच देता है वो, 1.5-2 करोड़ रुपए का। आज लॉजिस्टिक इतना अच्छा हो गया इंडिया में, जबलपुर में उत्पादन करता है, जबलपुर से बाय रोड वो भेजता है नागपुर, और नागपुर से सीधा आउट ऑफ इंडिया। 4-5 घंटे में नागपुर पहुंचता है माल, वहां से 2-4 घंटे में लोड होके आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। तो इतना इजी एक्सपोर्ट हो गया है। इतना क्यों एक्सपोर्ट इजी कैसे हो गया कि अब अवेयरनेस है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से 50 लोग आपको एक्सपोर्ट करना सिखा रहे हैं ऑनलाइन, किसी का भी कोर्स कर लो। यदि आपको कोई नहीं मिलता है तो चैट कमेंट बॉक्स में डालो, 2-4 लोगों के नंबर मैं दे दूंगा जो ऑथेंटिक है, पर अभी नाम लूंगा तो आप लोगों को लगेगा हम प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, कुछ सीखने वाली बात तो आप बता सकते हैं, अगर किसी को कुछ सीखने से नॉलेज ही मिलती है तो। सर बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं। आप किसी मतलब आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानकारी, आपको ढेरों लोग मिल जाएंगे। तो राहुल भाई, आज इंडिया में इतनी ज्यादा स्कोप है ना, क्योंकि कोविड के बाद से पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ झुक रहा है। तो कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जो हेल्थ से रिलेटेड हो और उस पर आप काम करना शुरू करो, उत्पादन करना शुरू करो, उड़ के बिकेगा। मेरा एक मित्र है, कीड़ा जड़ी का मशरूम उगाता है, कीड़ा जड़ी मशरूम उगाता है। सर कीड़ा जड़ी का अभी मैं कहीं टकराया था, एक 100 कैप्सूल की बोतल मैंने देखी, सॉरी 90 कैप्सूल की बोतल 1 लाख रुपए की, मतलब लगभग 1100 रुपए का एक कैप्सूल कीड़ा जड़ी का, सिंगल कैप्सूल। तो कीड़ा जड़ी मशरूम का उत्पादन आप घर से कर सकते हो, 10 बाय 10 के कमरे में कीड़ा जड़ी मशरूम उगाया जा सकता है। आप केसर की खेती घर से कर सकते हो, 10 बाय 10 के कमरे से केसर की खेती आज करना संभव हो गया है, महंगा बिकता है, बहुत महंगा बिकता है। आप घर से माइक्रो ग्रीन का उत्पादन करना शुरू कर सकते हो। माइक्रो ग्रीन आजकल नया कल्चर चला है, लोग अंकुरित दालों का जो
पूरी फल्ली निकलती है, माइक्रो ग्रीन के नाम से बिक रहा है सर। एक लड़के ने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ी और माइक्रो ग्रीन लगा के बेचना शुरू किया, साल का 80-90 लाख रुपए कमाने लगा। सोशल मीडिया पे उसकी स्टोरी बड़ी वायरल है। तो आप माइक्रो ग्रीन बना के उत्पादन करना शुरू कर दो, माइक्रो ग्रीन बेचना शुरू कर दो। सर एक मित्र हमारे घर से छत पे, अपने छत पे, बड़ा छत था उनका, छत से खेती कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक सब्जी उगा के बेचते हैं, 100% ऑर्गेनिक। उन्होंने अपने पूरे छत पे ग्रीन कलर का शेड लगा लिया है, छत पे ऊपर भी शेड, आसपास भी पूरा शेड, धूप वूप से उन्होंने प्रोटेक्शन कर लिया है। और पॉली बैग में, जो ग्रीन कलर के बैग आते हैं, उन बैग में वो सब्जियों का उत्पादन करते हैं और प्रतिदिन वो बोलते हैं मैं 1000-1500 रुपए की सब्जी घर बैठे बेच रहा हूं। आस पड़ोस के लोग आके ले जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आके ले जाते हैं, 1000-1500 रुपए की सब्जी डेली बेच रहे हैं। ना ज्यादा बड़ा कैपिटल और घर बैठ के कैपिटल घर में बैठ के कर रहा है। मैं बोलता हूं सर नहीं कमाएगा तो अपने घर के लिए तो शुद्ध सब्जी उगा ही रहा है आदमी, खुद के घर में पैसे बच रहे हैं। सर पॉली हाउस और वर्टिकल फार्मिंग इतना इजी हो गया है ना सर, आप 1,50,000 के कैपिटल लगा के अपनी फ्री छत पे वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर सकते हो। तो आज इतना सरल हो गया है ना धंधा करना राहुल भाई, कि आप केवल और केवल अवेयरनेस, मतलब जितना समय हम मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने में वेस्ट करते हैं ना, उतना समय 10-20-50 अच्छे मेरे जैसे लोगों के वीडियो बस देख लो ना आप। और यहां अभी जैसे मैंने आपको छोटी छोटी जानकारी दी, अब इन 20 धंधे में से जो भी ऑडियंस है, इन 20 आइडिया में से जो भी आइडिया उसको अच्छा लगता है, वो उस आइडिया को थोड़ा डीप डिग कर लो। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें मैं कम से कम 50 बिजनेस आइडिया की पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, जो आप अपने ऑडियंस को दे सकते हो। तो उन 50 बिजनेस आइडिया में से जो आइडिया जिसको अच्छा लगे, मैं नहीं बोलता हूं मेरे बोलने पे करो, उस आइडिया पे थोड़ा और रिसर्च करो, ऑनलाइन देखो कोई उसको करने वाला आदमी मिलता है, जाओ उसके पास जाके 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद शुरू करो। राहुल भाई मेरे एक मित्र हैं, अपने घर में, मतलब गांव में, उन्होंने तालाब बनाया, तालाब में वो मोती उत्पादन कर रहे हैं, मोती तालाब में मोती, और मोती उत्पादन करके साल का 50-60 लाख रुपए कमा रहे हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं वो। तो ये सारे जितने भी बिजनेस आइडिया मैंने बताया ना राहुल भाई, इसमें केवल एक पॉली हाउस है जो ज्यादा कैपिटल लेता है, बाकी सारे बिजनेस 2-4 लाख रुपए मैक्सिमम।